बिहार जमीन सर्वे में प्रपत्र जमा करने से संबंधित कागजात जमा करने के संबंधित 16 अप्रैल के बाद क्या सूचना जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है विभाग के तरफ से, और रैयतों को अब क्या करना होगा, बिहार सरकार क्या करेगी, पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। अगर आप बिहार के जमीन मालिक हैं, रैयत हैं, किसान हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारे ज़मीन का सर्वे का समाधान हो जाए, कागजात या प्रपत्र 2 संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न है वो दूर हो जाए, तो इस वीडियो में अवश्य बने रहें और वीडियो को बिना भगाए हुए देखें, तब सारी जानकारी आपको अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे करवाने के संबंध में किसान लगातार परेशान रहे हैं। रैयत कागजात ढूंढने, प्रपत्र 2 भरने, अन्य तरह की समस्याओं में लगातार घिरे रहे हैं। सरकार डेट बढ़ा करके 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद जो है 15 अप्रैल के बाद क्या होगा, 16 अप्रैल से सर्वे का क्या होगा, इन सब तरह की प्रश्न जो है बहुत सारे रैयतों के मन में लगातार घूम रही थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आप सभी निश्चिंत रहें, सरकार अंतिम तिथि भले ही कुछ भी तय करे, लेकिन आपका सर्वे जमीन का होगा। अगर आपका खानदानी जमीन है, रैयती जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, खरीदा हुआ जमीन है, कागजात अगर आपके पास है, तो फिर आपका ज़मीन का सर्वे होने से आपका जो खाता है, आपका जो ज़मीन का कागजात है, उसे अपडेट होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप प्रपत्र 2 भरें या न भरें, लेकिन सरकार जो है 16 तारीख से मास्टर प्लान बनाई है किसान को, रैयतों को जागरूक करने के लिए, और फिर से जो है रैयतों को जागरूक किया जाएगा। जितने भी छूटे हुए किसान हैं, जिन्होंने अपना प्रपत्र 2 नहीं भरा है, जिन्होंने कागजात जमा नहीं किया है, उनके लिए सरकार फिर से एक विशेष अभियान चलाने का जो है चर्चा कर रही है। तो किसान को जागरूक करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से फिर से जागरूक अभियान चलाया जाएगा। हालांकि कुछ महानुभावों का मानना है कि नीतीश कुमार जी बिहार जमीन सर्वे में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। हालांकि अभी तक जब से सर्वे चालू हुआ है और फिलहाल सर्वे का जो कागजात जमा करने की तिथि थी 2 बार बढ़ाई गई, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का कहीं कुछ बयान सामने नहीं आया है। लेकिन विभागीय जो अंदर में पचड़े चल रहे हैं, इस हिसाब से जो है आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे होगा, कागजातें अपडेट होंगी, सारा विधि व्यवस्था जो है ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन किसान जो है वो जानकारी के अभाव में परेशान हो रहे हैं। अब जो है आपको कागजात जमा करने से संबंधित, प्रपत्र 2 जमा करने के संबंधित स्वघोषणा अगर आप जमा नहीं किए हैं या कर दिए हैं, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी किए हैं तो बिहार सरकार की तरफ से फिर से जागरूक अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर के NBT नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर दिया गया है। बिहार सरकार ने दिया है कि सरकार जो है रैयतों के लिए शुरू से ही सहानुभूति दिखाई है, शुरू से ही रैयतों के हित में काम करते आई है। भूमि और राजस्व विभाग लगातार रैयतों के परेशानियों को देखते हुए काम करते आया है, क्योंकि बिहार सरकार के जो अपने अधिकारी हैं वो कितने भ्रष्ट हैं वो किसी से छुपा नहीं है, और इस भ्रष्टता को देखते हुए बिहार सरकार चाह के भी रैयतों पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती है, क्योंकि रैयत काफ़ी परेशान है अंचल कार्यालय दौड़ दौड़ के और अपना पैसे खर्च कर करके। चूँकि रैयतों को चिंताएं थी कि हम अगर कागजात नहीं जमा करेंगे तो हमारा ज़मीन सरकारी हो जाएगी, और कागजात जुटाने के एवज में मोटी रकम बहुत सारे रैयत जो है अंचल कार्यालय में दे करके अपने घर आए हैं। अब वैसी परिस्थिति में सरकार को जब ये सब चीज़ों की पता चली, तो सरकार जो है सख्ती से नरमी में तब्दील हो गई। और चूंकि तुरंत इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इलेक्शन में कहीं रैयत जो है सरकार पे भारी न पड़ जाए, ये सब चीज़ों को देखते हुए देखिए माननीय जो तत्कालिक मंत्री थे दिलीप जायसवाल जी, वो लगातार आरजेडी से खफा रह रहे थे। वजह एक ही था,
बिहार जमीन सर्वे। बीजेपी का कहना था कि सर्वे आप इलेक्शन के बाद करवाइए, आरजेडी चाहती थी, नीतीश कुमार चाहते थे कि नहीं, सर्वे से इलेक्शन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इलेक्शन होगा। अब ये जो है थोड़ा सा बीजेपी और आरजेडी में खटास का कारण, जदयू में जो है खटास का कारण यही बना हुआ था। और जदयू चाहती है कि सर्वे जल्द से जल्द खत्म कर ले, नीतीश बाबू चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्वे खत्म कर ले, लेकिन अब जो है बीजेपी और जदयू में खटास का कारण मेन सर्वे ही बना हुआ है। जिस चीज़ को देखते हुए जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जो है संजय सरावगी लगातार रैयतों को जो है नई प्रतिक्रियाओं का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो है फिर से कहा गया है कि रैयतों को घबराने का, परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो भी रैयत घोषणा नहीं भरे हैं उनको फिर से जागरूक किया जाएगा, फिर से उन्हें बताया जाएगा कि सर्वे क्यों जरूरी है, सर्वे करवाने से आपको क्या फायदा होगा, इन सब चीज़ों पे फिर से प्रकाश डाला जाएगा। और हालांकि नीतीश बाबू अभी तक चुप है, वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपको हम एक बार बता दें, एनपीटी नवभारत टाइम्स ने क्या कुछ लिखा है, बिहार सरकार क्या क्या लिखवाई है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और नवभारत टाइम्स भारत का प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है, जिसका आर्टिकल जब हम पढ़े तो हम सोचे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे रैयत हैं, उन तक जो है ये खबर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें, देखिए लिखा हुआ है, बिहार भूमि सर्वे पर निकला नीतीश सरकार का नया ऑर्डर। ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा क्या कुछ लिखा हुआ है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 से भूमि सर्वेक्षण का नया अभियान शुरू कर रही है। जमीन मालिकों को अपनी जमीन का पूरा विवरण देना होगा, जिससे अधिकारों का सुरक्षा और विवादों का निपटारा हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूक अभियान चला रहा है, जिसमें 6 चरणों में सर्वे का काम किया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 से सर्वे का काम करवा रही है, और इसमें जो है लगातार बिहार सरकार अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जो है अपना खबर पहुंचा रही है, ताकि किसी को किसी तरह का कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि परेशान तो है बिहार के रैयत, जमीन मालिक परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद यही वजह है कि अभी तक लोग अपना स्वघोषणा नहीं जमा कर पाया है। चलिए खबर बताते हैं। बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 को भूमि सर्वेक्षण के लिए नया आदेश लेकर आई है। सरकार चाहती है कि बिहार भूमि सर्वे में जमीन के मालिक अपनी जमीन का पूरा विवरण दें, जिससे जमीन के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकेगी। सरकार ने लोगों से सर्वे में सहयोग करने का समय पर कागजात जमा करने की अपील की है। बिहार सरकार एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग एक अभियान चला रहा है, जिसका नाम है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान। सरकार चाहती है कि लोग जमीन के सर्वे में मदद करें, जिससे जमीन का रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके। भूमि सर्वे क्यों जरूरी है, फिर से सरकार जो है इस चीज को बताया है। यह अभियान इसलिए जरूरी है ताकि जमीन के अधिकारों में पारदर्शिता रहे। अगर कोई विवाद है तो उसे सुलझाया जा सके और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। सरकार चाहती है कि नागरिक सर्वे के काम में सहयोग करें और समय पर अपना दस्तावेज जमा करें। यह अभियान का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा किया जाए। क्या है बिहार सरकार का नया आदेश, देख लीजिए। बिहार सरकार का जो नया आदेश जारी किया गया है वो क्या कुछ कहा गया है। एनबीटी की तरफ से, नवभारत टाइम्स की तरफ से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह बिहार भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत है। यह अभियान जमीन से जुड़े अधिकारों को साफ करने के लिए, इससे विवादों को सुलझाने और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। जिले के कई प्रखंड में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को 6 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में क्या होगा, ये आपके मन में दुविधाएं जरूर होगी, उसका भी दुविधा जो है दूर किया गया है। देखिए
पहले चरण में जमीन की सूचना और विवरण तैयार किया जाएगा। हर जमीन मालिक को प्रपत्र 2 भरना होगा, जिससे उसे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देनी होगी। अमीन पहले के खतियान से जानकारी लेकर दस्तावेजों को जांच करेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम होगा। जमीन की सीमाओं का खेसरा नंबर के हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा, जिससे जमीन की सही स्थिति का पता चलेगा। तीसरे चरण में जमीन के मालिकों के दावे दर्ज किए जाएंगे। नक्शे के आधार पर हर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा। दस्तावेज की जांच के बाद मालिकों के दावे दर्ज किए जाएंगे। चौथा और पांचवा आखिरी चरण में क्या होगा? देखिए, चौथे चरण में आपत्ति का समाधान किया जाएगा। नक्शे और रिकॉर्ड के आधार पर आपत्ति और दावा दर्ज करने का प्रक्रिया होगी। लोगों की आपत्तियों को सुनकर उसका समाधान किया जाएगा। पांचवें चरण में रिकॉर्ड का प्रकाशन और लगान का निर्धारण किया जाएगा। जमीन पर लगान तय करके मालिकों के साथ बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आखिरी चरण में अगर कोई व्यक्ति आपत्ति आती है तो अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। तो भूमि सर्वे को लेकर के बिहार सरकार, भूमि और राजस्व विभाग पूर्णतः सजग है और जितने भी रैयत अभी तक प्रपत्र नहीं भरे हैं उनको फिर से जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। और इस सर्वे के बारे में बताया जाएगा पूरा विस्तार से कि सर्वे करवाने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कैसे आप सर्वे करवा सकेंगे। जिसके पास कागजात नहीं है वो कैसे सर्वे करवाएंगे, जिनका कागजात पुराना फटा है, लिखा हुआ बढ़िया से नहीं है, वो लोग कैसे सर्वे करवाएंगे, किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब सारी चीज़ों को जागरूकता अभियान में शामिल किया गया है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है सर्वे से संबंधित, तो बेझिझक हमारे भी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं और हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। आपसे निवेदन है बिहार वाले का। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगातार इसी तरह का जानकारी अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।